8 अगस्त को अमीर शरीयत का चुनाव होना था, जो कि किसी कारणवश रद्द हो चुका है। अब हमारे साथ में इमारत शरिया के पढ़े हुए स्टूडेंट हैं, जनाब मोहम्मद आसिम जी हैं। हम उनसे पूछेंगे। आसिम भाई, ये बताइए कि आप इमारत शरिया के पुराने स्टूडेंट रह चुके हैं, तो अभी जो इमारत शरिया में जो इलेक्शन होने वाला था, कि इसे आप कहाँ तक सही मानते हैं और ये इसके पक्ष में है, या फिर क्या कहेंगे इस इलेक्शन के बारे में? सबसे पहले मैं इमारत शरिया के ताल्लुक़ से जो आपने अभी कहा ना कि ये पुराने स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं यही अलमाहदुल आली के पीछे बदरुल हसन साहब कुवैत में रहते हैं। उन्हीं के इसमें वो इदारा चलता था जिसका नाम दारुल उलूम अल इस्लामिया इमारत शरिया फुलवारी शरीफ पटना बिहार अल हिंद है। सन 2000 में मैंने दाखिला लिया था और उसमें मैंने पढ़ा। उसके बाद ये इदारा यहाँ से वो गुनपुरा की तरफ जो है इस्लामिया रज़ा नगर नाम से वहाँ है दारुल इस्लाम इमारत शरिया ही का। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप जो ये कह रहे हैं और सारी दुनिया इस बात को जानती है कि इससे कबल कोई भी चीज़ इमारत शरिया की अमीर शरीयत के चुनाव में नॉमिनेशन और ये तरीक़ा गलत रहा है। क्यों गलत इसलिए रहा है कि अमीर शरीयत के लिए कोई आदमी ओहदा तलब करे, इस्लाम ने मना किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसको रोका है कि ओहदा जो तलब करे और मांगे उसे कतन ओहदा ना दिया जाए। इसलिए एक बड़ा तबका इसके ख़िलाफ़ रहा। और आपको जो यहाँ तक न्यूज़ मालूम हो रहा होगा कि मुलतवी कर दिया गया, मुलतवी नहीं हुआ, बल्कि अरकान शोरा जो इमारत शरिया के 101 हैं, उनमें से आधा से ज़्यादा जो पक्ष हैं वो एक आवाज़ उठाई और पूरे आवाम पटना की भी और बिहार उड़ीसा झारखंड की, तब जा कर के और धरना दिया गया, तब जा कर के इसको मुलतवी किया गया, क्योंकि शरीयत में ये चीज़ ठीक है नहीं। अब ये आप अंदाज़ा लगाएंगे कि इमारत शरिया एक ऐसी असलाफ़ की लगाई हुई ख़ास के बानी इमारत शरिया हज़रत मौलाना अबुल मुहासिन मोहम्मद सज्जाद रहमतुल्लाह अलैह, जिनके तक़वा के लिए इखलास का ये नतीजा है कि आज इमारत शरिया को सिर्फ़ हिंदुस्तानी नहीं पूरी दुनिया जानती, मानती और पहचानती है। और इसमें शरीयत इससे लिखे यहाँ से जो फतवा सादिर होता है वो मुसलमानों के लिए बहुत कारआमद होती है, मुसलमान उस पर अमल पैरा होते हैं। तो आपको ये भी जानना है कि उन असलाफ़ ने, और इमारत शरिया का एक कारनामा ये भी है कि मुसलमानों का चाहे वो कोई मसलक का ताल्लुक़ रखने वाला हो, वो सारे मसलक वाले एक प्लेटफार्म पर ऐसा अमीर शरीयत का हर वक्त चुनाव होता रहा है 7 अमीर शरीयत तक कि उन्होंने ऐसा काम करके भी दिखाया कि सारे मुसलमान चाहे वो जिस मसलक के भी हों एक प्लेटफार्म पर रहें। और उसकी एक मिसाल ख़ुद बानी इमारत शरिया के दौर में मिलती है। अबुल मुहासिन मोहम्मद सज्जाद रहमतुल्लाह अलैह ने एक मरतबा सिटी की तरफ कुछ शिया हज़रात को तंग कर रहे थे, तो उस वक्त अहले हदीस के एक बड़े आलिम अब्दुल खबीर साहब ज़िंदा थे। उन्होंने इस चीज़ को भांपा तो आकर के अबुल मुहासिन मोहम्मद सज्जाद रहमतुल्लाह अलैह से कहा इमारत शरिया में ऐसी ऐसी बातें हैं से उनका साथ दिया जाए। उन्होंने कहा हाँ हमारे अपना भाई है वो, और उनका साथ दिया जाए। उसके बाद उन्होंने अब्दुल खबीर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने सज्जाद रहमतुल्लाह अलैह से लिखवा लिया इमारत शरिया के लेटर पैड पर, और उसके मुहर लगा करके फिर उधर मेहनत किया और सारे मुसलमान इकट्ठे हो गए। उसी तरीके से हर दौर में इमारत शरिया के अमीर शरीयत इमारत शरिया ने वो कारनामा अंजाम दिया जो सारी दुनिया के मुसलमान इस इमारत शरिया भी मुसलमानों के दिल में बैठती है। और यूँ समझिए कि मुसलमानों के लिए ये रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि इमारत शरिया एक वाहिद ये ऐसा इदारा है जो आखिरी अमीर शरीयत साबिर रहमतुल्लाह अलैह ने भी जिस वक्त उम्मत और यहाँ पर इस कदर मुसलमानों को जोड़ना और सियासी बसीरत भी अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको गज़ब का दिया था। वैसे हर अमीर शरीयत सियासत की बहुत आगे, लेकिन साबिर रहमतुल्लाह अलैह जो आखिरी वली रहमानी साहब, उनका दिमाग गज़ब का चलता था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनसे भी बड़ा काम लिया। एक शेर उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि क़यादत हमें मिली थी वली रहमानी जैसी, बिहार उड़ीसा और झारखंड वालों, मक़द्दर का सिकंदर थे हम बिहार उड़ीसा और झारखंड वालों। तो ऐसे मौके से जब अमीर शरीयत साबिर रहमतुल्लाह अलैह थे, इस वक्त इमारत शरिया को मटेरियल और बिल्डिंगों की ज़रूरत नहीं थी, ऐसा अमीर का होना ज़रूरी था जिसकी बुनियाद पर सारे के सारे लोग एक प्लेटफार्म पे हो जाए, जिनकी जुरत को पूरी दुनिया ने माना। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनसे भी बेहद काम लिया और अल्लाह को मंजूर था कि अब चले गए। तो अब जो ये 8वीं अमीर शरीयत के लिए चुनाव की ये शक्ल हो रही है, उससे कल मैं एक बात और भी करना चाहता हूँ कि पहले के जो असलाफ़ रहे इमारत शरिया में, ख़ास के कादी मुजाहिद इस्लाम साहब मिन्नतुल्लाह रहमानी, मैं एक शेर इमारत शरिया पर जो चूँकि सारे मुसलमानों के जितने मसलक है, खुसूसन बरेलवी देवंदी अहले हदीस शिया, सबको एक प्लेटफार्म पर वक्त पर ये कर देती है। इमारत शरिया में ऐसा अमीर शरीयत होता है उस वक्त कि सारे तबका एक प्लेटफार्म पर हो जाता है। मैं कहना चाहता हूँ कि हम शिया वहाबी सुन्नी के फंदे में जकरे हैं, बर्बादी के रास्ते पर चलते हैं मगर अकरे हैं, आकाश ऊंचाई पर अपना परचम लहराएंगे, फ़िरके विरके छोड़कर एक हो जाएंगे।
اور اقبال نے کہا تھا ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ اور پھر امارت شریعہ میں قاضی مجاہد اسلام صاحب نے جو کام انجام دیا، وہ رباعی قاضی صاحب کی مجھے یاد ہے، جو بڑے طنز و مزاح کے بڑے شاعر نے مجھے یاد کرایا تھا۔ وہ شعر میں نے تھوڑا سا یہ کیا کہ اہل دانش غم زدہ ہیں اس مجاہد کے لیے، اہل دانش غم زدہ ہیں اس مجاہد کے لیے، دین کی خدمت تھا مقصد جن کے ہر ایک کام میں، اس جہاں سے ان کے جانے کا ذرا بھی غم نہ ہو، آئے گر ایسا مجاہد ملت اسلام میں۔ تو مجاہد اسلام صاحب منت اللہ رحمانی جیسے اسلاف کو سامنے رکھنا چاہیے۔ تو میں ایک شعر لکھا تھا میں نے کہ اپنے منت و مجاہد کی تہذیب جو اپناؤ گے، اپنے منت و مجاہد کی تہذیب جو اپناؤ گے، تب کہیں جا کے عمارت شریعہ کو چلا پاؤ گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا بھی ہے، اور آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں سارے انسان سے کہ ایک بڑی وہ شخصیت طرف نظر جا رہی ہے جو مختلف ہوں گے، دو چار اور بس کشادہ ذہن کرے تو مل جائیں گے، لیکن اس وقت خالد سیف اللہ رحمانی، جس کو لگ بھگ ہندوستانی نہیں عالمی پیمانے پر لوگ بہت شہرت یافتہ، عمر دراز، تقوی، علم سے بھرے ہوئے ہیں، وہ اگر بن جائیں تو عمارت شریعہ کو انتشار سے بچایا جا سکتا ہے۔ ورنہ آپ یقین مانیے عمارت شریعہ کو انتشار سے، یا یوں کہہ لیا جائے پھوٹنے سے، پارا پارا ہونے سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ تو ایک چیز اور پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی نظر میں اور عوام کی نظر میں کون زیادہ حقدار ہیں اور کسے ملنا چاہیے؟ بالکل بالکل، بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ کے لیے خصوصاً، آپ پورے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے عموماً اس وقت جو ضرورت ہے، باہر کنٹری سے بھی لوگ جو آواز آ رہی ہے وہ بھی، اور یہاں پہ بھی جو دانشور طبقہ علم رکھنے والے، ان کی نگاہ یہی ہے کہ عمارت شریعہ کے امیر شریعت خود خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، جو بڑی عالمی شخصیت ہے، اللہ رب العالمین نے بہت علم دیا ہے، اور سارے لوگ ان کی طرف متفق بھی ہیں۔ اور بھی تو لوگ ہیں، اور بھی تو ہاں، اور بھی ہیں، اگر کشادہ ذہن کیا جائے تو بہت سارے بھی نکل سکتے ہیں۔ خود انہوں نے، خالد سیف اللہ رحمانی نے بھی خود کو ان سے یہ کہا کہ ہم لوگ نہیں، لیکن انہوں نے ایک جملے ضرور کہے ہیں کہ اگر اتفاق رائے سے اگر ہم کو آپ لوگ چن لیں گے، تب میں ہاردار کے عمارت شریعہ جو اسلاف کی لگائی ہوئی یہ عمارت ہے، اس کو بچانے کی کوشش کروں گا، اور میں اس کو تھام لوں گا۔ ورنہ انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ مجھے بنا لو۔ تو ہماری ضرورت ہم مسلمانوں کے لیے اہم ہوتی ہے کہ ایسی شخصیت کی قدر کریں، اور سارے لوگ ان کی طرف متوجہ ہوں کہ آپ بن جائیں۔ یہی شریعت کہتی ہے۔ شریعت اس کو نکار دیتی ہے کہ وہ طلب کرے عہدہ کے لیے آگے، اور نامنیشن وغیرہ یہ سسٹم ہو تو یہ شریعت کے خلاف آخر مجھے یہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ اگر الیکشن ہوتا ہے یا پھر نامینیشن ہوتا ہے یا پھر جو بھی نئے طریقے سے اگر کچھ بھی ایسا ہوتا ہے تو اس میں برائی کیا ہے؟ ہاں نہیں، بالکل یہ شریعت، آپ نے بتایا نا، نبی برائی، یہ سب سے بڑی برائی یہی ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکار دیا ہے اس کو کہ جو عہدہ کو طلب کے لیے آگے بڑھے۔ تو نامنیشن سسٹم میں وہ عہدہ والے کو خود ہی آگے جانا پڑتا ہے، آپ جانتے ہوں گے، نامنیشن کے لیک کر کے اس طرح دینا پڑتا ہے۔ تو یہ شریعت کے خلاف ہے، شریعت نے اس کو نکار دیا ہے، شریعت نے اسے نکار دیا ہے۔ یہ جو آپ والنٹیئر کارڈ لٹکائے ہوئے ہیں، یہ تو دین بچاؤ دیش بچاؤ کے ٹائم کا ہے، تو ابھی بالکل دین بچاؤ دیش بچاؤ ریلی میں جو میں نے الحمدللہ میں نے بھی محنت کیا ہے، کرجی دیگھا کے سارے پاٹلی پترا کے لوگوں کو جوڑ کر کے میں نے ادھر ایک بڑا کام انجام دیا تھا۔ بہت پہلے ہوا تھا، اب ابھی تک کارڈ لٹکا کے۔ ہاں بالکل، آپ اس کا نام کو سنیں کہ ڈی وائی پٹیل گورنر کی ساری گاڑیاں ہمیں مفتی سہیل ندوی صاحب نے میرے حوالے کیا تھا۔ اسی طریقے سے ادھر کو ہم لوگوں نے بڑی محنت کیا، لاکھوں لاکھ روپے لگا کر کے ادھر کے سارے لوگوں نے دین بچاؤ میں کھانے پینے سارے چیز کا ویوستھا کیا۔ تو وہ میری ہی موجودگی میں ادھر ہوا تھا، اور جو میں نے انجام دیا۔ اس کے بعد دین دستور بچاؤ کا بھی جو یہ ہوا، اس میں بھی میں نے کام انجام دیا۔ پھر عمارت شریعہ سے تعلق سے دارالعلوم اسلامیہ عمارت شریعہ چلتی ہے، دارالعلوم اسلامیہ، اس کو میں لاکھوں لاکھ روپے سمجھیے کہ کرجی دیگھا پاٹلی پترا سے دلانے کا کام کیا ہوں، اور آگے بھی انشاءاللہ کرتا رہوں گا۔ تو اللہ رب العالمین نے مجھے جوڑ کے رکھا ہے، اور میرے بھی رائے ہے کہ سارے لوگ جوڑ کر ایک مسلمانوں کا جو سب سے بڑا پلیٹ فارم ادارہ ہے اس کو بچا لیا جائے۔ اچھا، ایک چیز یہ میں پوچھ رہا ہوں، آپ یہ والنٹیئر کارڈ لٹکا کے چل رہے ہیں، دین بچاؤ دیش بچاؤ ریلی سے کس کو فائدہ ہو؟ دین بچاؤ دیش بچاؤ ریلی سے پورے مسلمان جو سوئی ہوئی قوم تھی اس کو حضرت ولی رحمانی صاحب نے بیدار کر کے گئے۔ اب اس میں جو ایک دو آپ کو بہت سارے لوگوں کو ذہن میں آ رہا ہوگا، تو وہ اگر کس کے دل میں کیا صحیح معنی چل رہا تھا اس کے وہ مالک نہیں ہیں۔ ایک بڑی آبادی اور اتنی بڑی ریلی جو ساری دنیا نے دیکھا، اور خاص کر کے بہار نے، کہ ایسی جس میں جان مال سب لگا کے آیا ہو، وقت کی ضرورت تھی کہ مسلمانوں کو جگایا جائے۔ یہ جو چیز ہوا ہے، یہ دین بچاؤ دیش بچاؤ ریلی، تو اس سے یہ تو عمارت کے بینر تلے ہوا، اور ان کے کہنے پہ لاکھوں مسلمان اکٹھا ہوئے، اور مگر اس سے فائدہ کسی خاص پرٹیکولرلی
शख्स को हुआ है, आप इसको मानते हैं कि नहीं? नहीं, मैं भी मानता हूँ कि एक आदमी को जो हुआ, तो आपको ये बताओ ना, दीन बचाओ देश बचाओ में जिन्होंने, अगर मान ले उसने भी मेहनत किया, क्या है कि बहुत सारे पैसे और बहुत सारे बैनर जो आपने देखा होगा उसकी देन थी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि उसको दुनिया ही में फल लेना था उसका, तो ले लिया। बाकी जितनी बड़ी तादाद थी, इमाम शरिया के प्लेटफार्म से जब कोई काम होता है तो वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा खुशनुदी को सामने रखता है। तो जिस कदर वॉलंटियर के अंदाज में या देने लेने किसी भी अंदाज में इमाम शरिया के दीन बचाव में हिस्सा लिया होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़रूर अजर अजीम देगा, बड़ा मर्तबा देगा। और जिन्होंने खुद यहाँ बस दुनिया में ले लिया है, और आप ये भी सुने कि अगर खुदा न खास्ता उतनी मेरी आबादी को वो चाह रहे थे तो अपने गले में ज़िल्लत का और तबाही का तौक़ खुद उन्होंने डाला है। वरना शरीयत इसके अंदर जो दिल में क्या चल रहा है, वो अमीर शरीयत भी क्या, अमीर शरीयत थे ना, खुदा तो थे नहीं, तो लिहाजा इस तरह के कुछ लोगों के दिल में क्या चल रहा था हजरत को तो नहीं मालूम था। आप साफ तौर पे ये कहेंगे कि मतलब इसका इमारत शरिया और जो एक मुस्लिम इदारा जो माना जाता है, जिस पे मुसलमानों को पूरी मतलब दिल जान से भी ज़्यादा विश्वास है, तो उस विश्वास को कहीं ना कहीं तोड़ा गया था। नहीं, वो खालिद अनवर के ज़रिए से हुआ, खालिद अनवर भी होगा, हमको लगता है हुकूमत और भी बहुत सारे लोग शामिल रहे होंगे, लेकिन अंदर क्या चल रहा था उस समय राजनीति घुसेड़ना या फिर राजनीति करना सही था। लेकिन नहीं, बता ये रहा हूँ कि उसके भी दिल में क्या थे वो नहीं मालूम है। हमने जो ये समझने काटा, और जितने भी हमें बताया ना कि इतनी दलीलें हैं, जो लाखों रुपए कुर्जी पाटलिपुत्रा के अंदाज में हम लोगों ने स्वागत किया, और उधर जो दरवाज़ा लगाया गया बैनर का, बाबे कादी मुजाहिदुल इस्लाम और बाबे अली मुंगेरी, हमने उधर ही लगा रखा था। तो आपको ये अंदाज़ा होगा जिन लोगों ने किया, सोई हुई कौम को हज़रत अमीर शरीयत साहब रहमतुल्लाह अलैह जगा कर गए। और आप यकीन मानिए कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो अपना दुनिया में लेना चाहे फल वो उसे भी हक हासिल है, जो आखिरत में लेना चाहे उसे भी हासिल है, उसने दुनिया में लिया। ये बताइए कि अभी जो सिचुएशन पैदा हुआ है इमारत शरिया में, जहाँ बहुत सारे अलग अलग गुटबाजी हो रही है, गुट में बट गए हैं, तो ये इमारत शरिया के लिए और ख़ासकर मुसलमानों के लिए कहाँ तक सही है? हाँ, ये आप ज़रूर कह रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि उलमाए किराम सब एक प्लेटफार्म पर आएँ, और सब दिलो जान से, वाकई जो शख्सियत अपने से तलब नहीं करती, हम और आप और सारी दुनिया जिसको जानती है, ख़ासकर खालिद सैफुल्लाह रहमानी की तरफ मैं बार बार इशारा करता हूँ, और सारे उलमा और सारे आलिम और बड़े बड़े जो हैं और बड़े बड़े तबका जो दानिश्वर का तबका उन्हीं की तरफ है। तो मैं भी कहता हूँ कि कुछ लोगों को हट करके उसकी तरफ जाना चाहिए, और जब चाहेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन दूसरे को ही बनाता चला जाएगा, लेकिन फिल वक्त अभी उनकी ज़रूरत है ताकि इंतशार और इमारत शरिया जो पारा होने का डर लग रहा है उससे बचाने का ये एक वाहिद रास्ता है। और आप यकीन माने कि यही वाहिद रास्ता दिख रहा है, और हमें लग रहा है कि सारे को एक प्लेटफार्म पर रहना भी चाहिए। मैं हल्का सा 1 मिनट और लेना चाहता हूँ कि एक बगदादी आलिम, बड़े पीर साहब जहाँ के हैं, अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, उनके बड़े आलिम ने, एक बगदादी आलिम ने अपने एक नसीहत में कहा था कि मेरा ये पैगाम आप अपने मुल्क के अहले इल्म व आवाम तक पहुँचा दीजिए कि अल्लाह के लिए हर चीज़ को बर्दाश्त कर लेना, लेकिन इस तरह की इमारत या मदरसे या इस तरह के इदारे को ख़त्म करने को हरगिज़ बर्दाश्त न करना। क्यों? इसलिए कि दुश्मनान इस्लाम इस राज से, इस भेद से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि जब तक इस मुआशरे में, इस सोसाइटी में बोरिए पर बैठने वाले उलमाए किराम जिंदा रहेंगे, मुसलमानों के दिलों से ईमान को खुरचा नहीं जा सकता। तो मैं कहा करता हूँ कि बहार अब जो हिंद में आई हुई है, ये सब पौधा ऐसे उलमा की उगाई हुई है या लगाई हुई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ में थे मोहम्मद आसिम, जिन्होंने बताया कि इस सिचुएशन में, इस माहौल में जितने भी मुस्लिम इदारे हैं और ख़ास कर जितने भी लोग हैं इमारत शरिया को जो मानते हैं और जो उनके लिए खड़े हैं, एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए और आ करके इस मसले को सुलझाना चाहिए। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है द इंडिया को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।